हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। गए तासिका में हमने कर चले हम फिदा इस कविता का लेखक परिचय और पाठ प्रवेश हमने पढ़ा और समझा कि इसमें क्या दिया गया है। और इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली जी। तो उन्हें कैफी आज़मी भी कहते हैं। तो पहले स्टांजा जो कविता है दोहे को हम पढ़ेंगे। पहले कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर तो हमने अब तक यह जो गीत होता है 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर हमने पढ़ा, लेकिन इसका अर्थ को हमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की और कभी समझा भी नहीं। तो आज हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। प्रस्तुत गीत कैफी आज़मी द्वारा भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत से लिया गया है। इस गीत में कवि ने खुद को भारत माता के सैनिक के रूप में अंकित किया है। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में सैनिक शहीद होते हुए अपने दूसरे साथियों से कहते हैं कि हमने अपने जान और तन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं। अब देश की जो रक्षा है वह रक्षा का भार हम किसे सौंप कर जा रहे हैं? तो तुम्हारे हाथों में हम सौंप कर जा रहे हैं। जो बचे हुए सैनिक हैं या रहे हुए जो देशवासी हैं उनको हम समर्पित कर जा रहे हैं या भार संभाल कर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सांस थम रही है। यानी हम मृत्यु के शैया पर है, हम मृत्यु के रास्ते पर है, तो हमारी सांस थम रही है। और ठंड के मारे, जहाँ हिमालय पहाड़ी इलाका है, बर्फ़ का इलाका है, तो उसके कारण उनकी ठंड से उनके नसें जम रही है, अकड़ रही है, सिकुड़ रही है। हम मृत्यु की गोद में जा रहे हैं, फिर भी हम पीछे हटकर उन्हें यानी दुश्मनों को हमने आगे आने का मौका नहीं दिया है, आगे बढ़ने का हमने मौका नहीं दिया है। हमारे कटे सिरों यानी शहीद हुए जवानों का हमें गम नहीं है। हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने जीते जा हिमालय का सर झुकने नहीं दिया, यानी दुश्मनों को अपने भारत देश में प्रवेश करने नहीं दिया। मरते दम तक हमारे अंदर बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। हम बलिदान देकर जा रहे हैं। अब देश की रक्षा करने का भार हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। जो सैनिक है, बचे हुए सैनिक है जो लड़ रहे हैं युद्ध में, उन सैनिकों को अब हम क्या कर रहे हैं? यह जिम्मेदारी दे जा रहे हैं। और मरते मरते में बाकपन यानी जोश के साथ, बाकपन यानी जोश से, हिम्मत से हम अपने देश को तुम्हारे हवाले करते हुए जा रहे हैं। तो आगे देखो। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि एक सैनिक के रूप में कह रहे हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए बहुत समय मिलता है, यानी अपने परिवार के साथ रहना, हंसी खुशी से रहना, परंतु देश के लिए जान देने के मौके कभी कभी ही और उन व्यक्तियों को मिलते हैं जो भाग्यवान होते हैं। जो जवानी खून में सराबोर नहीं होती, वही प्यार और सौंदर्य को बदनाम करती है। यानी वह जवानी किस काम की जो सिर्फ सौंदर्य यानी दिखने में अच्छा हो या अपने शरीर से ही अच्छा रहे, लेकिन वह जवानी सबसे सुंदर और अच्छी होती है जो देश के लिए कुर्बान हो। वह जवानी सबसे अच्छी होती है। सैनिक अपने साथियों के संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज धरती दुल्हन बनी हुई है, यानी हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जाने के बाद इसकी रक्षा की जो जिम्मेदारी है अब
इसकी रक्षा की जो जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है, ऐसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो खून है, जो सैनिक का युद्ध में लड़ते समय जो रक्त से वह सारी ज़मीन भर गई है, यानी ज़मीन पर सभी का खून वहाँ बिखर गया है, तो वह ऐसे लग रहा है मानो अपना हिमालय पर वह लाल रंग की जो चूनर होती है, वैसे चूनर वह ओढ़ी हुई ऐसी लग रही है। तो वह अपनी धरती लाल रंग से यानी दुल्हन के समान दिख रही है, इसे कह रहे हैं। तो आगे देखो, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आगे देखो, शहीद होते हुए सैनिक कहते हैं कि बलिदानों का जो सिलसिला चल पड़ा है वो कभी रुक न पाए, यानी अपने देश के दुश्मनों की रक्षा के लिए सैनिक हमेशा आगे बढ़ते रहे, लड़ते रहे, डटकर सामना करते रहे। दूसरे देश के जो दुश्मन है वह हमारे देश में ना घुस पाए और अपने देश के देशवासियों को कोई नुकसान या हानि ना पहुंचाए। इन कुर्बानियों के बाद ही हमें जश्न मनाने का अवसर मिलेगा, यानी जब अपने देश दुश्मन कम हो जाएंगे, सब दुश्मन चले जाएंगे, अपने देश की तरफ वह आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, तभी वह दिन आएगा जब हम जश्न मनाएंगे। आज हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए हमें अपने सिर पर कफन बांध लेना चाहिए, यानी मृत्यु का सिर पर कफन बांधना, यानी मृत्यु की भय नहीं रहना, मृत्यु की चिंता न करना, यानी हमें मृत्यु की चिंता न करते हुए शत्रु से लोहा लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी लड़ने के लिए डटकर सामना करना चाहिए। अब हमारे जाने के बाद देश की जो रक्षा है, देश की जो जिम्मेदारी है, वह सारी जिम्मेदारी अब हम तुम्हारे हवाले कर इस दुनिया से हम रुखसत ले रहे हैं। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी यह देश अब तुम्हारे हवाले कर हम जा रहे हैं। तो इसकी देखरेख करना, इसकी जिम्मेदारी करना इन सैनिकों की हाथ में है।